के पढ़ेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू रेफर द बुक, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। ठीक है, कैसे निकालते हैं मोमेंट ऑफ अ फोर्स, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए ध्यान से। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स ठीक है, एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। ठीक है, ये क्रॉस जो है दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि आप लोग क्लास 11th में पढ़िएगा। ठीक है, तो अब 11th में जब हम लोग जाएंगे तब ना पढ़ेंगे भाई, है कि नहीं। अभी के लिए हम लोग एक सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा वर्जन, सिंप्लीफाइड वर्जन। ठीक है, अच्छा, तो मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग टॉर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉर्क। ठीक है, एंड दिस इज डिफाइंड एज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या है ये, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब देखिए ध्यान से, ये एक रॉड है। क्या है ये, एक रॉड है। इसको हम यहां पे हिंज कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, हिंज किए। ठीक है, हम यहां पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं F। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है। और ये दूरी जो है R है। क्या है ये दूरी, R। तो मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क, या फिर इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस साइन से, टाउ। सो क्या बोलते हैं हम लोग, TAU, टाइप्स। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी R इंटू F। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अगर हमसे पूछा जाए कि भैया बताइए यूनिट क्या होगा, क्या होगा, यूनिट, टॉर्क का यूनिट क्या होगा, तो सिंपल R यानी कि लेंथ, लेंथ का क्या होता है यूनिट, मीटर। फोर्स का क्या होगा यूनिट, न्यूटन। तो इसीलिए टॉर्क का हो जाएगा न्यूटन मीटर। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। यानी कि kg ms माइनस 2 इंटू m विच इज kg m स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या, सर नो, कोई दिक्कत, कोई टेंशन। ये जो हम लिख रहे हैं ये सारा PDF हम आपको भेज देंगे। ठीक है, ये सारा PDF हम ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, अच्छे से समझना, हम लोग का अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, यहां पे एक चीज, वन थिंग वी विल अंडरस्टैंड विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद है पहले हम लोग वर्क डन भी पढ़े हैं। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है क्या, इसका देखो ध्यान से क्या है यूनिट, न्यूटन इंटू मीटर। यस और नो, और इसको हम लोग जूल भी बोलते थे, याद है क्या, यस और नो, यस और नो। ठीक है, न्यूटन मीटर को हम लोग जूल भी बोलते थे। लेकिन और अगर ध्यान से देखो तो ये जूल जो है न्यूटन मीटर, दिस इज ऑल्सो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ओनली। ये भी वही है, इन दोनों का यूनिट सेम है। यस और नो, दिख रहा है कि नहीं, सेम है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, यस और नो, दिख रहा है। लेकिन हम लोग इसको जूल कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, या ध्यान में रखिएगा। हालांकि हम लोग दोनों न्यूटन मीटर ही हैं, बट वी आर नेवर गोइंग टू टेल दैट द मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज जूल। वो गलत हो जाएगा, टेक्निकली दैट इज रॉन्ग। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, लेट अस गो एंड। ठीक है, तो अब चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन, ये हिंज्ड है। ठीक है,
अच्छा एक चीज और, हिंज या फिर पाइवट या फिर नेल, ठीक है, तीनों में से सबसे ज्यादा मजबूत क्या है? तीनों एक ही चीज है, ठीक है, क्लियर है क्या? अगर बोला जाए नेल्ड या फिर बोला जाए हिंज या फिर बोला जाएगा पिवटेड, तीनों क्या है? दे रेफर टू द सेम थिंग। कोई दिक्कत? ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। बोलेंगे कि सर इसमें तो हिंज नहीं, इसमें तो पिवटेड लिखा था या फिर उसमें नेल्ड लिखा था। कंफ्यूज नहीं होने का, तीनों क्या है? सिनोनिम्स है, ठीक है, यस और नो। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे देखिए ध्यान से, ये जो है पिवटेड है, क्या है ये? पिवटेड है, ठीक है। अब यहां पे एक फोर्स अप्लाइड है जो कि 10 न्यूटन का है, क्या है? और ये 2 मीटर है, ठीक है, यस और नो? टॉर्क बताइए जल्दी से यूनिट के साथ। टॉर्क हो गया R इंटू एफ, यस और नो? तो 10 न्यूटन इंटू 2 मीटर विच इज 20 न्यूटन मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। दूसरा क्वेश्चन, दो मीटर 10 न्यूटन, ठीक है, यहां पे पाइवट है। टॉर्क बताइए जल्दी से, जल्दी टॉर्क बताइए। ट्वेंटी न्यूटन मीटर ही है ना इसमें भी, यस और नो? कोई अंतर है क्या? डायरेक्शन चेंज हो गया। तो डायरेक्शन चेंज हुआ तो क्या हुआ? हाँ, ये जो है ऐसे रोटेट करा रहा है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा डायरेक्शन है ये? ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यस और नो? तो ये वाला कौन सा हो गया? हाँ, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज का उल्टा क्या होता है? हाँ, अंकल क्लॉकवाइज नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है क्या, यस और नो? आगे समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिए। ओ भैया नोटबुक निकालिए, चलिए नोटबुक निकालिए, क्वेश्चन लिखिए। ये हिंज्ड है यहां पे, क्लियर है क्या, यस और नो? हाँ, 10 न्यूटन फोर्स 2 मीटर और 1 मीटर पे है 10 न्यूटन फोर्स। बताइए टॉर्क कितना होगा? इसके कारण, इस 10 न्यूटन फोर्स के कारण, हाँ, इस 10 न्यूटन फोर्स के कारण जो टॉर्क है, दिस इज 10 न्यूटन इंटू 2 मीटर विच इज 20 न्यूटन मीटर। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। क्लियर है क्या? इस भैया का किधर है? इसके कारण टॉर्क जो है 10 न्यूटन इंटू 1 मीटर, कितना हो गया? 10 न्यूटन मीटर। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। सो देयरफॉर नेट टॉर्क हो जाएगा 20 माइनस 10 विच इज 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। आया समझ में? ये समझ में। देखिए ये जो है ये 10 न्यूटन, लाइक ये वाला, ये जो टॉर्क है ये इसको इधर घुमाने का कोशिश कर रहा है, ये भैया जी इसको इधर घुमाने का कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है क्या? ये इसका मैग्नीट्यूड 20 है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो कैंसिल होगा ना,
ये 10 कैंसिल हो जाएगा 20 से, नेट हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। क्लियर है? यस और नो? आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? लिख लीजिए। हाँ जी पूछिए। सिंबल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? टॉर्क का सिंबल ऐसा होता है टाउ, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहां पे हम लोग बोल देते हैं, कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज इज टेकन एज पॉजिटिव and clockwise is taken as, और इसका रीजन पता है? इसका रीजन है एक्चुअली राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, क्लॉकवाइज देखिए ध्यान से, क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज जो है ऐसा हुआ ना, एंटी क्लॉकवाइज द थंब इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, दैट इज पॉजिटिव। क्लॉकवाइज इज इट्स गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, दैट्स व्हाई इट्स नेगेटिव। क्लियर है? ठीक है, लेकिन हम लोग को जो है ये रीजन जानने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बस आपको नोट डाउन कर लेना है। क्लियर है क्या? ऐसा ना, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये हो गया पिवट। क्लियर है क्या? ऐसा ना, क्लियर है? फोर्स, दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन और ये 2 मीटर का है, और दूसरा फोर्स भी 10 न्यूटन और ये 2 मीटर का है। आपको बताना है नेट टॉर्क। जीरो जीरो श्योर? चलिए कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, ये 10 न्यूटन वाला जो है ऐसे रोटेट करा रहा है, यस और नो? यस और नो? कौन सा डायरेक्शन, जल्दी बोलिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज कितना? 20 न्यूटन मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन किधर कर रहा है? किधर कर रहा है? हाँ जी, हाँ जी, किधर कर रहा है? क्लॉकवाइज। ठीक है, ये भी क्लॉकवाइज ही है। ठीक है, टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और ये हम लोग यूज करते हैं पता है कहाँ पे? ठीक है, कहाँ पे यूज करते हैं? घड़ी को ऐसे करने में यूज करते हैं कि नहीं? घड़ी तो यार अपने से हो रहा है। नहीं, हम लोग रेंच कौन चलाते हैं? हम लोग कभी कितना चलाए? हम लोग हर दिन यूज करते हैं टैप में। क्लियर है क्या? फिफ्थ क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, अगर मास जो है लाइक m है, ठीक है ना, तो वेट कितना लगेगा? जो फोर्स है क्या होता है? mg। क्लियर है क्या? ऐसा और नो? और लेटेस्ट g जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। हम लोग जो है 10 वगैरह ले लेंगे। ठीक,
अच्छा ठीक है, चलिए ध्यान से। यहां पे और यहां पे ये है 2 kg, क्लियर है क्या? और ये जो है लेट अस से 1 मीटर दूर है। कितना दूर है? ठीक है, तो 2 मीटर दूर पे कितना हम मास हैंग करेंगे जिससे कि नेट टॉर्क 0 आ जाए? कितना करेंगे? 1 kg। कैसे किया आप लोगों ने? तो इस m के कारण अगर ध्यान से देखिए, यहां पे फोर्स लग रहा है mg, यस और नो? ये mg के कारण टॉर्क इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। कितना हो जाएगा? mg इंटू 2 मीटर, यस और नो? और ये 2 kg के कारण इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? 2 इंटू जी इंटू 1 मीटर, यस और नो? क्योंकि ये 1 मीटर दूर है और ये जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना? तो टॉर्क नेट 0 करने के लिए, और ये देखिए ध्यान से, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, यस और नो? सो देयरफॉर 2 इंटू जी इंटू 1 मीटर शुड बी इक्वल टू m इंटू जी इंटू 2 मीटर। जी चला गया, मीटर मीटर चला गया, सो देयरफॉर m इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर 1 kg, यस और नो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? 6th क्वेश्चन, यहां पे है पिवट, क्लियर है क्या? हाँ, इट्स नॉट इन द सेंटर, इट्स लाइक थोड़ा सा इधर, क्लियर है क्या? ये फोर्स है 10 न्यूटन्स, दिस इज 1 मीटर, क्लियर, यस और नो? दिस इज 20 न्यूटन्स एंड दिस इज 3 मीटर्स, क्लियर है क्या? यस और नो? यस और नो? अब जो है हमको एक फोर्स लगाना है विच इज इक्वल टू F एंड दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स, ठीक है? समझ में आ रहा है? यस और नो? ऐसा F लगाना है कि टॉर्क नेट जो है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। समझ में आ रहा है? यस और नो? क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? तो चलिए कर लेते हैं ये, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। ये 20 न्यूटन के कारण ध्यान से देखिए, ऐसा होगा ना? यस और नो? कितना होगा? 20 इंटू 3 विच इज 60 न्यूटन मीटर, डायरेक्शन क्लॉकवाइज। इसके कारण 10 न्यूटन इंटू 1 मीटर कितना हो गया? 10 न्यूटन मीटर, किस डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। इसके कारण इधर कितना? F इंटू 2 मीटर, किस डायरेक्शन में? 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स, यस और नो? सो देयरफॉर F इंटू 2 मीटर शुड बी इक्वल टू 70 न्यूटन मीटर। ये मीटर से मीटर चला गया, F शुड बी इक्वल टू 35 न्यूटन्स। क्लियर है क्या? यस और नो? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई टेंशन नहीं? दैट्स इट, डन।